देखिए, वैसे तो मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी इलेक्शन लड़ा, तब भी वो हमने जंग जीती और उस दिन से ही मैं फील्ड में हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। उस वक़्त तो ऐसे समीकरण भी नहीं बने थे कि विक्रमादित्य आने वाले चुनाव को लड़ सकते हैं। परंतु उस स्थिति में भी मैंने हर क्षेत्र, चाहे वो हमारा पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे किन्नौर का क्षेत्र हो, मैं बिल्कुल लगातार फील्ड में रही, लोगों से मिलती रही, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और जो भी लोगों की डिमांड्स थी वो सांसद निधि के लिए जहां-जहां भी लोगों ने मेरे से मांग की, वहां पर मैंने ये प्रयास करा कि हर 17 हलकों में मैं वो सांसद निधि को बराबर-बराबर बांटूं और वो भी मेरा कार्यक्रम तब से शुरू था और मैंने तकरीबन इस मंडी पार्लियामेंट्री हलके का दौरा 2 दफा कर लिया है और लोगों से मैं भलीभांति परिचित हूँ। हमारा मकसद ये है कि हमने लोगों के काम करने हैं, लोगों के दुख तकलीफ सुनकर उसका निवारण करना है, तो उसका प्रयास मेरा जारी है। और जब से अभी ये चुनाव की घोषणा हुई है, 2024 का चुनाव का हम सामना कर रहे थे, हमारे हाईकमांड ने ये फैसला किया कि इस बार विक्रमादित्य को मैदान में उतारा जाए, तो उनको मैदान में उतारा है और मुझे खुशी है कि एक युवा को उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी है और वो भी शीघ्र ही मैदान में जाएंगे और लोगों के संपर्क में है, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों से जो लोग चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्रों का आप दौरा करें, उस तरीके से हमने वो दौरा बनाया है और हम शीघ्र फील्ड में उतरकर इस काम को तेजी देंगे और उस गति से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कोई मीटिंग्स भी शुरू हो रही हैं, किस तरह से कल कोई बैठक है, क्या ये ओवरऑल स्टेट के लिए होनी है मंडी पार्लियामेंट्री? नहीं, ये जो कल की मीटिंग रखी है उसमें मुख्यमंत्री जी भी होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोग हैं जो फील्ड में मायने रखते हैं उनको भी बुलाया है, उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी, उनको भी कहा जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र पर बूथ स्तर पर काम करें और एक एक घर आप विजिट करेंगे ताकि हमारी आवाज वो घर घर तक पहुंचाएंगे और जो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से काम किया है उसको लोग मद्देनजर रखते हुए अगले चुनाव में कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस ने बहुत सेवा की है और खास कर हमारा परिवार, माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 4 बार वहां से सांसद रहे। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किया है उसके बाद 3 बार मैं भी वहां की सांसद रही हूँ। लोगों ने मुझे काफी सराहा हमारे कामों को और प्रोत्साहन दिया और जहां जहां भी लोगों की मांगे रही वो मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। लोग मुझे खुश नजर आए कि आप हमारे दुख तकलीफ में हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इसलिए अब ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और 1 जून को हमारी वोटिंग होनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास के कामों को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकाल में जो हमने काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी हमें लोगों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। अभी 4 में से 2 में अभी टिकट फाइनल होनी है और इलेक्शन भी होने हैं, उसमें भी अभी टिकट फाइनल होनी है। कब तक ये हो जाएगा, किस तरह से प्रचार आगे बढ़ेगा? देखिए, ये 2 में थोड़ा हमें विलंब इसलिए हुआ है कि वहां पर हम सोच समझ के टिकट देना चाहते हैं कि जहां तक हमीरपुर की बात है, क्योंकि बीजेपी के बड़ा टॉल गद्दावर नेता अनुराग ठाकुर जो 5 बार वहां से जीत चुके हैं, वो उन्होंने फील्ड में उनको उतारा है, तो उनके खिलाफ हमने किस कैंडिडेट को तय करना है वो माननीय मुख्यमंत्री उस पर कॉल लेंगे और हम सबके साथ बैठक करके जिस पे शीघ्र निर्णय होगा कि किसको वो फील्ड में उतारेंगे। उसी तरह से कांगड़ा की भी जो सीट है उसके लिए भी हमारी काफी विस्तृत तौर से चर्चा हुई है, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जल्दी ही दोबारा बैठक करके इस पे भी निर्णय करके ये टिकटों की घोषणा करेंगे। हमीरपुर से युवा कैंडिडेट हो सकता है? अब ये देखते हैं किसको वो मैदान में उतारना चाहते हैं और किस पे सबकी सहमति बनती है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। कुल बाई इलेक्शन और 4 सीटों में से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीट्स जीतेंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही है, हर क्षेत्र में, चाहे वो आप कांगड़ा की बात लें, चाहे हमीरपुर की बात लें, चाहे मंडी शिमला की बात लें, तो लोग ये देखते हैं कि आपके कार्यकाल में जो काम हुआ उनको मद्देनजर रखते हुए अवश्य लोग कांग्रेस का साथ देंगे और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनको जिता कर भेजेंगे। कंगना कितनी बड़ी चुनौती है, अब वो गांव-गांव में जा रही है। ठीक है, वो उनका प्रचार शुरू हो गया है, वो जा रही है, उनका दायित्व भी बनता है कि उनको पार्टी ने टिकट दिया है तो उसके मुताबिक वो दौरा कर रही हैं, पर उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं, लोगों से हमें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहले भी उन्होंने हमारा साथ दिया है और अब भी मुझे विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे और इस बार हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।